are watching Kashif Times. अभी मैं उसको मजाक में पूछा मंगेश कितने लोगों का कटवाया, तो उन्होंने 15-20 लोगों का कटवाया। तो कम से कम गणेश इसका सत्कार कर दो, नहीं इनका सत्कार करो ना। जब कार्यकर्ता को मालूम ही नहीं है कि वो किसके लिए काम करते हैं पार्टी में, तो लोग कैसे जुड़ेंगे। जरा जिनका पनेगा कनेक्शन कटा उसमें से कोई है? इसमें एक रैकेट है। ये म्यूनिसिपालिटी के ऑफिसर लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ के कंप्लेंट करवाते हैं और वो फिर बीजेपी वाले ने कंप्लेंट किया, कांग्रेस वाले ने कंप्लेंट किया, फिर उससे पैसा लेकर फिर उसका कनेक्शन करवा देंगे। ये सब रैकेट चल रहा है। तो ऐसा किसी ने पैसा दिया होगा म्यूनिसिपालिटी में पानी का कनेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर आओ, जिसने भी पैसा दिया होगा उसको कल के कल पैसा वापस मिल जाएगा। कल के कल म्यूनिसिपालिटी वाला देगा नहीं देगा बात की बात है। आप यहाँ आकर बता दो, जैसा मैंने पानी कीड़ेगा पानी पी के मैं पानी का कनेक्शन डलवाऊंगा, मैंने डलवाया, मैं अभी भाषण करूंगा। जिसने भी म्यूनिसिपालिटी को ये कनेक्शन करवाने के लिए पैसा दिया होगा वो अभी आकर लिखवा दो यहाँ पर, मैं उस सारे लोगों को पैसा वापस दिला दूंगा। मेरा भाषण पूरा होने के बाद में भी आप लिखाएंगे तो चलेगा। अभी आकर कोई भी है वो आके बोलता है तो पब्लिक में लाएंगे, भाई इसने इतना पैसा दिया इसको वापस मिल जाएगा। कोई भी आ सकता है। तो बीजेपी का अध्यक्ष लाऊंगा मालूम नहीं कभी और उसके हाथ से सत्कार कराऊंगा। हाँ, मैं एकदम, भगवान ने मुझे काम दिया है तो मैं एकदम बेधड़क काम करूंगा। पार्टी को लगेगा गोपाल सेठी ने वहां पर टिकट चुनाव लड़ना है, पार्टी टिकट देगी, लोगों को लगेगा ये हमारा काम करना चाहिए, लोग वोट देंगे तो बिल वापस करूंगा, उसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन मन भर गया है अभी, क्योंकि इस प्रकार से सब काम चलता है। कितने लोगों के साथ में लड़ने का, पुलिस के साथ में लड़ने का, म्यूनिसिपालिटी के साथ में लड़ने का, गुंडों के साथ में लड़ने का, जमीन मालिक के साथ में लड़ने का, ये सारा लड़ना परवड़ता है। लेकिन अपनों के साथ में लड़ना बहुत भारी, बहुत तकलीफदेह होता है। अपनों के साथ लड़ना ये बहुत तकलीफदेह होता है। इसलिए मैं अपनी बात को शुरू करूं उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करूंगा। 10 साल से सांसद बनने के बाद में मालूनी में बहुत बार आना पड़ रहा है, बहुत बार आया हूं, बहुत बार आने वाले दिनों में भी आऊंगा। मालूनी में मैं सांसद बनने के बाद नहीं तो मैं नगर सेवक नहीं था, उस समय पर भी आता था यहाँ पर, क्योंकि मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। और राम नाईक जी जब यहाँ पर सांसद हुआ करते थे, माधवराव मराठे एक बार के लिए विधायक हुआ करते थे, तब भी मैं आया था। टीके चौधरी जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे, वो पूरा माड़ा का लेआउट उन दिनों में रीडेवलपमेंट करना चाहते थे। तब जैसा अभी झंझट होता है, कोई भी बिल्डर आ गया तो उसके विरोध में लड़ना, तो उस समय पे वो झगड़ा शुरू हुआ, तो उस समय में भी मैं आया था। और मेरी भूमिका वो दिन की और आज की एक ही है, मैं भूमिका कभी बदलता नहीं हूँ। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि सरकार कानून बनाती है, जनप्रतिनिधि वो कानून, उसका भी शादी हो गया होगा, शायद उसको भी बच्चा हो गया होगा, यानी आप 3-3 पीढ़ी का जीवन खराब कर रहे हो। 3-3 पीढ़ी का सरकार कायदा बना देती है, लेकिन कायदे का लाभ अगर लोगों को नहीं मिलता है तो ये लोकशाही का मजाक है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये लोकशाही का मजाक है। इसलिए ये जैसे यूनुस भाई ने बताया, और यूनुस भाई के बाद बहुत सारा मसाला है, यूनुस भाई बहुत लंबा भाषण भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है यूनुस भाई कि आपका और मेरा यहाँ पर भाषण करना कोई मतलब नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। और मैं यहाँ पर आज आया हूँ, भगवान ने और लोकशाही ने मुझे जो काम दिया है उसको अदा करने के लिए आया हूँ। कोई ये गलतफहमी में होगा कि मैंने इतना बड़ा काम किया है इसलिए अगले चुनाव में बहुत सारा वोट लोग दे देंगे, मैं उस भ्रम में नहीं हूँ, मैं उस भ्रम में नहीं हूँ। क्योंकि मालूनी का एक वोटिंग पैटर्न हिंदू और मुस्लिम ऐसा हो गया है, उसको शायद भगवान और अल्लाह भी बदल नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम अभी सब भगवान और अल्लाह से भी बड़ा हो गए। चाहे वो हिंदू होगा, गलत सोच का विचार का होगा, वो भगवान से भी डरता नहीं है। मुसलमान जो होगा वो गलत सोच और विचार वाला होगा तो अल्लाह से भी डरता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को ये अल्लाह से बड़ा मानता है। तो उसको कौन समझाएगा? उसको मैं और यूनुस भाई भाषण करके वो समझ जाएगा। ये गलतफहमी में यूनुस भाई कम से कम मैं नहीं हूँ। लेकिन मेरा दूसरा ये मानना है, आज ही नहीं तो पहले से ही आप काम करो, आप मतदाताओं का सारा अपेक्षा को पूरा करो। जरूरी नहीं कि आपको जहां पर काम करते हैं वहां पर ही वोट मिले।
आप अगर नेक है, आपका इरादा नेक है, तो आपको जहां पर आप काम नहीं करते वहां से भी भगवान अल्लाह वोट दिलाते हैं। मैं सिर्फ भगवान बोलूंगा तो ये लोग को लगेगा नहीं, भगवान की बातने वाले, गॉड को मानने वाले सब लोगों का एक मत तो सही है कि बाबा भगवान एक है। अभी मुसलमान बोलते हैं कि हमारा भगवान ही अल्लाह ही सबका मालिक है, हिंदू बोलते हैं कि भगवान सबका मालिक है, क्रिश्चियन बोलते हैं गॉड सबका मालिक। लेकिन सब लोग कम से कम एक मत से तो तैयार है कि गॉड और अल्लाह और भगवान दो तीन नहीं, वो एक ही है वो एक ही है। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे पुण्य कमाने का मौका मिलता है, वोट कमाने का नहीं। मैं एक सांसद बना हूँ तो मुझे पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है, और इतना बड़ा काम हुआ है, ये मेरे दिल को सुकून पहुँचाने वाला बात है। जिस तरह से सांसद जी ने ये बात कही है कि आपने 15 से 20 लोगों का पाइपलाइन जो है वो कटवाने का काम किया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या उन तक ये गलत बात पहुंचाएगी या इसमें सच्चाई है? इसमें ऐसा है कि खासदार गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा था पाइपलाइन का, उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो काम करने आया था, पाइपलाइन बिछाते साथ मट्टी ढका भी नहीं था। उसके पहले ही कुछ नल माफिया लोग, आम लोग नहीं, आम लोग चोरी नहीं करते, आम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि खुद नल तोड़ के पाइप तोड़ के पाइप ऊपर ले। जो नल माफिया लोग ने, उन लोगों ने 5-5, 10-10 कनेक्शन जगह जगह पे निकाल के रखा था। उसके फोटोज भी है मेरे पास। और उसके बाद उन्होंने रोड कंप्लीट जब काम हो जाता था, उस कनेक्शन को अपने भाव के हिसाब से बेचते थे, और मेरे पास वो फोटो है। आप फोटो मुझे व्हाट्सएप हाँ, तो वो कनेक्शन आम लोगों का नहीं कटा। एक भी गरीब आदमी मेरे पास आके बोल सकता है कि हमने उनका काम नुकसान किया है, तो मैं अपने राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हमारे खासदार को जिसने भी मैसेज दिया, ये गलत मैसेज दिया है, तो उनको करेक्शन करना चाहिए और मुझसे पूरी जानकारी लेना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे? मैं मिलूंगा, कल सुबह उनसे मिलूंगा और उनका ये बात को आपस में समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने आम लोगों का नल नहीं कटाया। हम लोग आम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आम लोगों का नुकसान नहीं करते। जो माफिया लोग है, चोर लोग है, उनका आप कटवाया है और आगे भी कटवाते रहूंगा। नाराज नहीं हूँ, उनको किसी ने गलत मैसेज दिया है और मैं उसको सही करने के लिए कल सुबह 8-9 बजे उनके ऑफिस में जाऊंगा। आपके साथ के लोग, इन लोग नाराजगी दिखा रहे हैं, नाराजगी दिखाएंगे क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किसी से 1 रुपया लेता नहीं है। उल्टा गरीब के लिए लड़ने के लिए, रोड पे धंधा लगाने वालों को भी अगर कोई बीएमसी तकलीफ देती है, उसके लिए मैं लड़ने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जाता हूँ और वहाँ पे हम लोग ऑफिस में बैठ के उनसे लड़ भिड़ के काम करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं इतना ही कहूंगी कि ये लोगों का सबका ही मन दुखा हुआ है, दर्द हुआ उनको। मुझे भी बुरा लग रहा है कि कहीं साहब ऐसे एक्चुअली आए नहीं है। वो काम करने में आज एकदम मतलब हमारा भी एरिया में आपको पता ही है, हर चीज में वो इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। मैं काफी टाइम उनके साथ में रही है, काफी टाइम से उनके साथ में मीटिंग ज्वाइन किया हुआ है। उनका तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन कई लोग जो बताने वाले होते हैं ना, उनके सही ढंग से नहीं बताया गया। इसमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। वैसे दूसरा कुछ हुआ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं इसलिए इनको सबको शांत कर दिया है, आपस की बात है। वो थोड़ा सा ऐसे ये उससे नहीं बोले होंगे, लेकिन कैसा है ना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले जब भी है लोग, तो हम कभी किसी से सही बोला ना, कभी हम लोग पैसा लेते हैं घर बांधते समय, ना कई हॉकर्स लोगों से 1 रुपए का भाजी तक नहीं लेते। मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये पीछे से जो लोग खड़े हैं उनको मैं कितना सालों से जानती हूँ। जैसा हैदर भाई थे पहले इधर, उसके बाद में मैं कांग्रेस में थी, तभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को मालवनी में, मेरे आज भी मेरे को कांग्रेस वाले सभी लोगों का फोन आता है, आज भी उतना ही प्यार करते हैं मुझे। मेरे से पर्सनली सभी पार्टी वाले प्यार करते हैं, और उनसे कोई मैं बोले कि इनका ऐसा कुछ भी है नहीं है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मैं मंगेश को चाहूंगी, और ये जो महिला लोग है जो आज नाराज है, उससे जाके साहब से बात करके क्लियर करने का है। ऐसी कोई बात है नहीं है, जो मेरे पास सब पूरा प्रूफ है। आप लोगों को बुलाइए जिसने वो काटा है, और जो डाल रहे, और जो कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है कि फोटो देखो जैसे दिखा रहे, ये सब सहन ऐसा होना चाहिए, और उसको भी इंसाफ मिलना मांगते हैं। आप भावुक हो गए, आपके आंखों में पानी बुरा लगा। नहीं, भावुक इसलिए होता है कि वो हम लोग को मालूम है मैडम, हमने जान लगा के काम करते हैं। मेरे साथ में तो कितना होता है मालूम है। मैं तो असलम भाई को अभी 10 फुट 12 फुट का एक चैलेंज दिया हुआ, मैंने उनको यही बोला है। हमारे पास में उसे मेरे वर्ड वापरा है मुझे, उसके पंकज कपूर ने, कि विशिष्ट लोग, उनके फैमिली विशिष्ट लोग, तो मैंने भी वही उसका प्रतीक उत्तर दिया हुआ है। विशिष्ट लोगों के आमदार, विशिष्ट उनके जो वार्ड अध्यक्ष है, वो लोगों के पास में पेपर है, और वो लोग ने मेरे से डिबेट करने का आके मीडिया के सामने बात खत्म हो चुकी है। आज तक 15-17 दिन हो गए ये बैनर लगाए हुए, 3-4 बैनर है, आज तक कोई पेपर लेके आगे आया नहीं। जो चोर नहीं होता है
उसके मन में ये नहीं होता है, लेकिन जो असलियत आदमी होता है जो काम कर, उनको दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठेस लगती है। मुझे हम लोग को भी बुरा लगता है, लेकिन मैं साहब को कुछ बुरा नहीं बोलूंगी। उनको काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं किसी ने उनका काम का मिसअंडरस्टैंडिंग उनके कोई थोड़ा करके दिया होगा, इसलिए वे इनको हर्ट हो गया बहुत ज्यादा कि सभी जो बहुत ज्यादा एकदम, अरे मेरे सब लोग अपने हैं, जो पीछे वाली महिला है ये सब लोग मेरे बहुत सालों से पुराने लोग पहचान वाले हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हर्ट हुआ है थोड़ा बहुत। पानी से पाइपलाइन का जो उद्घाटन मैडम आपको सबसे पहले बात बताना चाहूंगी, भाषण में वो मेरा साहब आए करके रह गए। 2000 ये जो लाइन 36 इनका आगे आई है 2010 में मैंने डाला है, 2 से 7 से 12 में एवर चैन तक। एवर चैन में मैंने उसका ओपनिंग करके रामचंद्र लेन में वो मथुरा तक पड़ी थी, मतलब मेरे एरिया के अंदर। असलम भाई ने उसके बाद में 2 बार एमएलए जीतने के बाद परमिंदर एक बार मेरा बेटे का टिकट काट के, आपको मालूम है, परमिंदर को दिया गया। उसके बाद भी वो आगे गई नहीं है कि उसमें मैंग्रोव है, पानी की लाइन कैसे जाएगी 36 इंच की, इसीलिए लेकिन गोपाल शेट्टी ने आके अपनी बुद्धि लगा के और आयन के पीछे से घुमा के आज जो ये पानी का सबके लोगों को बेनिफिट होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जया मैडम कभी जया दीवाना कभी मेहनत है। अब मेरे पास फोटो है, मेरे पास सैंक्शन लेटर है, सब कुछ है मेरे पास। तो वो बात जब भी अपन काम करते हैं अपने दिल को, तो रात भर अपनी नींद भी खराब हो जाती है। आप देखो मैडम ऐसे बोले कि आप जब सब लोग अपने हाथ से कमा के मेहनत करके अपना अपना पेट भरते हैं, तो उनके लिए थोड़ा आज भी मुझे जैसा साहब बोले, कहीं महापालिका में आने तक 200 रुपया जाता है, यहाँ से ज्यादा भी जाता होगा रिक्शा वाले के लिए। फिर भी हर फंक्शन में यही लोग अपने साथ में भाग के आते, हर फंक्शन में आते कि नहीं, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मैं चाहूंगी मंगेश और उनके साथ में जाके साथ से थोड़ा हम लोग अपना घर दार छोड़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के झंडे के लिए रात दिन अपने बच्चों को परिवार को छोड़ के पार्टी के लिए काम करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो ही गई है, किसी ने कुछ बोला भी है, तो आप उसको पर्सनली ऑफिस में बुला के भी हमसे पूछ सकते हैं। ये कोई तकलीफ नहीं। ये वर्ड